नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन लगातार इस एनकाउंटर को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पहले जहां विपक्ष इस एनकाउंटर को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, वहीं बाद में देश के कई बुद्धिजीवियों ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अब इस एनकाउंटर को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। कटघरे में खड़ा करने की तैयारी भी अब हो चुकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा ने विकास दुबे के इस एनकाउंटर को लेकर एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दायर की है, जिसमें इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं। प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि इस एनकाउंटर ने न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाया है, लगातार कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकारियों का हनन कर रही है। अगर इस तरीके से न्याय करना है तो फिर न्यायालयों की क्या आवश्यकता है। इस काउंटर से जुड़े कई बिंदुओं को लेकर प्रभाशंकर मिश्रा ने आज 13 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में PIL दाखिल की, जिसकी सुनवाई आगामी 15 तारीख को होनी है। इस प्रकरण में चूंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन, जुडिशरी के कार्यों का कार्यपालिका द्वारा किया जाना, बहुत ढेर सारी बातें जिसपे सारे बुद्धिजीवियों की उंगली उठी थी, उस प्रकरण पर मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को 9 तारीख को एक पत्र सो मोटो के लिए दिया कि वो कोर्ट स्वतः संज्ञान ले कि क्या यह प्रकरण कार्यपालिका न्यायपालिका को नज़रअंदाज करके कर रही है। इस पे चूँकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा सो मोटो की कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद 10 तारीख को हमने इसी कार्य के तहत एक रिमाइंडर माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। उस पर भी कार्रवाई न होने के कारण मैं एज ए महासचिव बार एसोसिएशन, मुझे लगा कि चूँकि इस प्रकरण पे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कार्यपालिका न्यायपालिका से बड़ी हो गई है। क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा को कार्यपालिका ने लगातार गिराने का कार्य किया। इससे दुखी होकर आज हमने एक PIL 10 बजे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के सामने जाके मेंशन किया, जिस पे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने परसों 15 को सुनवाई के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिससे कानपुर इनकाउंटर प्रकरण में सुनवाई 15 तारीख को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होगी। जाहिर है इस PIL की अदालत में दाखिल होने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं पुलिस अधिकारियों को भी अदालत के तीखे सवालों का जवाब देना होगा। वहीं इस एनकाउंटर के इस मामले में भी PIL दाखिल होने पर कांग्रेस भी इस PIL के समर्थन में दिख रही है। देखिए, इस मामले में कांग्रेस का रुख हमेशा स्पष्ट रहा कि अत्यधिक पुलिसिंग होती है वो किसी भी राज्य के लिए घातक होती है और कानून के रास्ते से ही प्रदेश और देश को आगे बढ़ना चाहिए और चलना चाहिए। तो ये दूसरा मामला है, इस पर हम उनके साथ हैं। कानपुर के बिकरू गांव कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को जब उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था, तो कानपुर में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह उसका एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हुए। ये सवाल जहां विपक्ष उठा रहा था, वहीं देश के कई बुद्धिजीवियों ने भी इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाए। लेकिन अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने इसके लिए एक PIL दाखिल की है। आज की तारीख में उन्होंने ये PIL दाखिल की है। प्रभाशंकर मिश्र का कहना है कि ये एनकाउंटर न्यायपालिका के अधिकारों का हनन है। यदि कार्यपालिका को ही अपने स्तर से न्याय करना है तो देश में न्यायपालिका की आवश्यकता ही क्या है। अब इस PIL की सुनवाई आगामी 15 तारीख को होनी है। अब देखना ये होगा कि इस सुनवाई से निकलकर क्या आता है। क्या इस PIL के बाद प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर ये PIL यूं ही ठंडे बस्ते में चली जाएगी। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.